रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, बारक अलैकुम शहर। क्या कफ़ारे व फ़िदिये अपनी तंजीमों को दिए जा सकते हैं? अब ये सवाल तो इन्होंने पूछ लिया, तंजीमें मेरे गले पड़ जाएंगी। भाई देखो, मैं फ़िक़ही मसला बयान कर रहा हूँ, क़त्ए नज़र इसके कि ये किस तंजीम की तरफ जा रहा है, कोई ख़ास तंजीम मेरे जहन में नहीं है। मसला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कफ़ारा या फ़िदिया ख़ुद से देना वाजिब नहीं है। आप किसी और को अपना वकील बना सकती हैं कि वो आपके बिहाफ़ पर ये फ़िदिया या कफ़ारा दे दे। ये एक मसला। दूसरा मसला ये है कि कफ़ारे और फ़िदिये में पैसे काफ़ी नहीं हैं। कफ़ारे और फ़िदिये में ताम ही देना ज़रूरी है, एक मुद्द ताम, या एक मुद्द ताम दें, कोई भी खाने की चीज़, बिरयानी, 1 पौना किलो बिरयानी का पैकेट बना के आप दे दें, ये भी हो सकता है, या पौना किलो आटे का पैकेट बना के दे दें, ये भी हो सकता है। अब आटा वो बेचारा किस तरह खाएगा खाली आटा, वो उसका सरदर्द है। आपका सरदर्द ख़त्म, उसका सरदर्द शुरू कि खाली आटा कैसे खाएगा, अल्लाह पराठा बना के खा लेगा। अर्ज़ खिदमत ये है कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि आप पर जो वाजिब है कफ़ारे की शक्ल में या फ़िदिये की शक्ल में, वो ताम या आटा वाजिब है, और यही देना वाजिब है। हत्ता अगर आप डायरेक्टली ख़ुद से भी फ़कीर को दे रही हैं तो आप पैसे नहीं दे सकते। आपको ये 40 रुपये ले लो यार 1 किलो आटे के, पौना किलो आटे के, ये नहीं कर सकती आप। आप पर जो वाजिब है वो ये वाजिब है कि उसको खाना पहुँचाएँ या आटा पहुँचाएँ। अच्छा, इसमें एक गुंजाइश निकलती है, मैं अभी उसको बयान नहीं कर रहा, वो गुंजाइश शायद आखिर में ले आऊँ, लेकिन अभी उसको फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। बस ख़ुद से देना वाजिब नहीं है। किसी को आप अपना वकील बना सकते हैं कि वो आपके बिहाफ़ पर दे, लेकिन चाहे ख़ुद दें चाहे वकील बनाएं, दोनों सूरतों में जो चीज़ देनी है वो ताम या आटा है, खाना या आटा है, दुरुस्त, पौना किलो, दोनों सूरतों में। यानी अगर आप 60 मिस्कीनों को भी दे रही हैं तो पौना किलो आटा दे दें, 60 को तो काफ़ी है, और एक को भी दे रही हैं तो पौना किलो आटा दे दें तो काफ़ी है, दुरुस्त। अलबत्ता 60 में अगर खाना दे रही हैं तो एक ये फ़र्क आ जाता है कि 60 को अगर आप आटा नहीं दे रही, खाना दे रही हैं, तो खाने में ये शर्त है कि इतना खाना दें कि उस पेट भर के खा ले वो। अब अगर किसी का पेट 1 प्लेट में भर जाता है तो 1 प्लेट चलेगी, किसी का 2 प्लेटों में भरता है तो 2 प्लेटें देनी पड़ेंगी। इसलिए आप स्विच करके आटे पे आ जाएं, वो सेफ़ भी है और इजी भी है। हाल अभी हम आटे के हिसाब से बात करते हैं। पौना किलो आटा या 1 या 60 पौना किलो आटे आपको या ख़ुद से देने या किसी के ज़रिए पहुंचाने हैं। अब अगर आप जिसको दे रही हैं वो अभी शराइत आ गई कि उसके अंदर वो सारी शराइत होनी चाहिए, नीडी हो, दीनदार हो, मोमिन हो, शरीफ फ़कीर हो यानी नीडी हो, और दीनदार के अंदर ये कि खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, और बेनमाजी ना हो, और शराब ना पीता हो, ज़ाहिरी दीन पर अमल करने वाला हो। अब देखें, मैं खुद दूँ तब भी मुझे ऐसे ही शख्स को देने हैं, मैं किसी के ज़रिए दिलवाऊँ तब भी मुझे ऐसे शख्स को देने हैं। अब अगर कोई भी तंजीम जिसको आप देते हैं, अगर आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि ये आटा इन शराइत के हामिल अफराद तक पहुँच गया है, ये अगर आपको तंजीम को देने में इत्मीनान हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, आप तंजीम को दे सकती हैं। आप तंजीम को, जैसे मतलब ये दस्तरखान लगे हुए छिपा वालों के, आवाज़ वालों के, जेडीसी वालों के, अल्लाह जिस के भी लगे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है सारे फ़कीर फ़ुकरा ही वहाँ पे खाते होंगे? बाज़ ऐसे लोग कि जो उस एतबार से शायद फ़कीर ना बनते हो, क्योंकि ये तो कमा सकते हैं ना, इनमें अक्सरियत वो है जो कमा सकते हैं, और कमाते कमाते ही जाते हैं और जाके खा कर आ जाते हैं। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ किसी को भी दे दिया, इन तंजीमों में से किसी को भी दे दिया कि यार ये तो इतना बड़ा सुफरा लगाते हैं तो 60 को खिला ही देंगे, तो ये काफ़ी नहीं होगा। इसलिए कि आपको ये यकीन या इत्मीनान नहीं है कि इन्होंने जो शराइत वाले अफराद हैं उनको खिलाया है। हाँ, ये आप कसम भी नहीं खा सकती कि सारे ही बगैर शराइत वाले थे।
मुमकिन है कुछ शराइत वाले भी हों। अब अगर तो आपको इत्मीनान है तो आप दे सकती हैं, अगर आपको इत्मीनान नहीं है या शक है, डाउट है, तो वहाँ पर आप फिर उनको नहीं दे सकते। अलबत्ता वाजिब चीज़ें नहीं दे सकते, मुस्तहब सदक़ात हैं वो आप दे सकते हैं। आप अपनी जेब से बिलाखिर देखें, बाज़ तंजीमें में अपना अक़ीदा यह है कि वाक़ई बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काम के एतबार से जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना, शोहदा की फैमिलियों को सपोर्ट करना, ये वाक़ई एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा काम है, हाईली रिकमेंडेड काम। तो आप अपनी जेब से भी उनकी हेल्प कर सकती हैं अगर कर सकती हो तो। हम क्यों सोचते हैं कि नहीं कोई खुम्स हो, ज़कात हो, वाजिबात ही हो तो ही हम उनको दें? हमारी जेब का दरवाज़ा भी तो खुला है ना। खुदा ने गरीबों का हक उमरा के माल में रखा है, तो ये जो हक रखा है ये सिर्फ वाजिब वाले हक नहीं है कि आप कहें कि जी सिर्फ खुम्स व ज़कात की ही बात हो रही है। मुस्तहब इन्फाक भी तो होता है ना, खुदा की राह में जो आप मुस्तहब सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं, वो भी तो है। तो वो वाली रकूम आप इन तंजीमों को तो कतई तौर पर दे सकते हैं और उनके अंदर आपका एक शेयर बन सकता है। बाकी जो वजूहात का मतलब वो मैंने आपको बता दिया।